बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1A करने लगे हैं। इसका बेसिक लेवल है हमारे पास और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। तो हमने बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास पहला नंबर 87 है या 67, 73, 91। इन नंबर्स को प्राइम या कंपोजिट नंबर बताने के डिफरेंट मेथड हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि 87 को इससे जितने भी इससे छोटे प्राइम नंबर्स हैं उन सब से डिवाइड करें और फिर बताएं कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अगर तो ये प्राइम नंबर होगा तो ये डिवाइड होगा सिर्फ अपने आप से और 1 से। अगर ये कंपोजिट नंबर होगा तो ये किसी और प्राइम नंबर से भी डिविजिबल होगा जो कि इससे छोटा होगा। तो लेकिन ये वाला मेथड जो है 87 से सारे पहले छोटे प्राइम नंबर देखना फिर उनसे डिवाइड करना, ये लेंथी मेथड है। इससे छोटा मेथड हमारे पास है जिसे हम कहते हैं ट्रायल डिवीजन मेथड। ट्रायल डिवीजन मेथड जो है वो एक ईजी मेथड है किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो चलें देखते हैं कि हम जो है वो ट्रायल डिवीजन मेथड ही यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए ही हम देखते हैं कि कोई गिवन नंबर जो है वो प्राइम है या कंपोजिट। जी एक्सरसाइज हमारे पास है आज 1A और 1A एक्सरसाइज का बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल और बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1 है। बेसिक लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए है। हमने बताना है कि ये गिवन नंबर 87 प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो 87 को हम ट्रायल डिवीजन मेथड अगर हमने यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, 87 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। लें जी हम क्या करते हैं 87 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि 87 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये दो परफेक्ट स्क्वायर 81 और 100 के दरमियान में आ रहा है और चूंकि इसका स्क्वायर रूट जो है वो 10 से स्मॉलर होगा, हम इसलिए इसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि 9 से छोटे प्राइम नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। 9 से छोटे प्राइम नंबर हमारे पास है, फर्स्ट नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है और लास्ट पे हमारे पास है 7। अब हम चेक करेंगे 87 को बारी बारी के क्या ये इन नंबरों में से किसी से डिविजिबल है कि नहीं। अगर हम देखते हैं 2 से तो 87 जो है, अगर हम देखते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम देखते हैं 87 एक इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं। फिर अगर हम 3 से देखते हैं तो हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 8 + 7 15 आएगा। 3 से चेक करने का मेथड ये है कि इसके डिजिट्स को ऐड कर दिया जाए, कोई भी नंबर हो उसके डिजिट्स को ऐड कर दें, जो आंसर आए अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो फिर वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो आंसर जो है वो 3 से डिविजिबल ना हो तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट है। तो 8 और 7 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 5 = 15, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिर हमारे पास 87 प्राइम तो नहीं, ये 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर। और ये हमने बड़े ही आसान तरीके से, जिसे हम कहते हैं ट्रायल डिवीजन मेथड, ले मैं ऊपर लिख भी देता हूँ इसके ऊपर कि ये हमारे पास है जी ट्रायल डिवीजन मेथड। ये हमारे पास ट्रायल डिवीजन, हमने ट्रायल डिवीजन के ज़रिए इसको फाइंड आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट हम अगर चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है अगला पार्ट बी, इसका 67। पार्ट बी में 67 है जी। अब हम 67 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो 67 का स्क्वायर रूट हमारे पास, चूँकि ये भी देखें एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये चूँकि 6 से बड़ा है, सॉरी ये परफेक्ट स्क्वायर 64 परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का।
तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम इससे 8 के इक्वल लिख लेते हैं। होगा तो ये चूंकि 8 से थोड़ा सा बिगर ही, लेकिन वो बिगर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारे पास। इससे छोटे प्राइम नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 2, देन 3, 5 एंड 7। सेम ही नंबर आ रहे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में आए थे, पार्ट में आए थे, वही इसी में भी आ रहे हैं कि ये जो हैं वो 2, 3, 5 एंड 7 ये हमारे पास जो हैं वो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं जो कि 67 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल स्क्वायर रूट 8 से स्मॉलर हैं। अब हम चेक करते हैं बारी बारी के क्या ये 67 इनमें से किसी से डिविजिबल है। अगर तो इनमें से किसी से डिविजिबल हुआ तो वो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर ना हुआ तो प्राइम नंबर होगा। तो देखते हैं 67 हम इवन नंबर है, इसलिए ये जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 7 और 6 13 आता है, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल नहीं। इसका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का है, इसका वंस प्लेस जो है वो 0 या 5 होनी चाहिए, तो चूंकि वो 0 और 5 नहीं, इसलिए 5 से भी डिविजिबल नहीं, और ये 7 के टेबल में भी नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं 67 इज अ प्राइम नंबर। 67 जनाबे वाला एक प्राइम नंबर है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 67 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट है इसका पार्ट सी। नहीं, एक लाइन छोड़ के हम लिख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। पार्ट सी है जी हमारे पास 73। तो 73 का हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 73 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो है वो इसका बी जो है वो 73 से हाँ जी 64 चूँकि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 64 के बाद हमारे पास 81 आता है, इसलिए हम इसका भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 के ही लिख लेते हैं। इसका भी स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 के। अब हमारे पास आ जाएगा 8 से स्मॉलर प्राइम नंबर सेम है, फिर वही 2, 3, 5 एंड 7 लें जी। अब हम देखते हैं कि क्या 73 में से किसी से डिविजिबल नहीं, डेफिनेटली 2 से डिविजिबल नहीं। 3 से इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए 7 + 3 10 जी, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। देन 5 से, तो ये 5 से भी नहीं क्योंकि 1 प्लेस 0 या 5 नहीं है 73 की। इस तरह से 7 के टेबल में भी नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं कि 73 इज अ प्राइम नंबर। 73 इज अ प्राइम नंबर जी। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, वो है पार्ट डी। एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं ताकि क्लियरली जो है वो क्लियर हो जाए और समझ आ जाए इसकी। तो लास्ट वन है जी 91। तो 91 हम देखते हैं कि ये इसका ट्रायल डिवीजन मेथड से अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 91 का स्क्वायर रूट जी। 91 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 81 परफेक्ट स्क्वायर और 100 परफेक्ट स्क्वायर के दरमियान में आ रहा है, इसलिए इसका भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 से तो जाहिर है ये 9.5 के इक्वल होगा, लेकिन जो है वो 9 इज इनफ। अच्छा, अब जो है वो 9 का स्क्वायर रूट जो है 9 से स्मॉलर प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7। अगेन सेम ही है इनके इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स के लिए। जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद जो नंबर आता है उसके से छोटे प्राइम नंबर जो हैं वो सारे सब के लिए सेम है। फर्स्ट पार्ट के लिए भी, ए के लिए भी 2, 3, 5, 7 है, बी के लिए भी, सी और डी के लिए भी ये सेम है। इस वजह से अब देखते हैं 91 जो है इनमें से किसी से डिविजिबल है कि नहीं। तो डेफिनेटली इवन नंबर नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, क्योंकि 9 + 1 10 आता है, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, इसलिए 91 3 से डिविजिबल नहीं, 5 से भी नहीं डिविजिबल। 7 के टेबल में से ये डिवाइड होता है कि नहीं। चलें देखते हैं जी 91 को 7 से, 7 1 7, 2 कैरी 21, 7 जी, ये जो है वो 71 से डिवाइड हो जाएगा। चलें हम इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 91 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 7 हमारे पास आ गया जी। 9 - 7 2 आ जाएगा, 21 आ जाएगा नीचे, 7 3 21। इस तरह से हमारे पास जो है वो 91 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। फिर हम कह सकते हैं कि 91 इज अ
कंपोजिट नंबर 91 जनाबे वाला हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गया।